श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत कथा से राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप, इस पे कथा हो रही है जो कि भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 18वां अध्याय में वर्णित है। सूत जी कहते हैं, यो वै द्वाण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरी मृतः अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भूत कर्मणः ब्रह्मकोपोत्थितादेस्तु तच्छकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। क्यों? जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। श्री राम जय राम। तो कहते हैं, नोत्तोतम श्लोक वार्तानां जुहतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। अर्थात भगवान की लीला कथा का श्रवण और कथन कहना, जो कथामृत का पान करते रहते हैं या कहते रहते हैं, तो ये दो साधन हैं जिनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, स्मरण बना रहता है और अंतकाल में मोह नहीं होता है। ऐसे लोगों को अंतकाल में मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पूर्ण कर्म तो संकल्प मास से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। नानुदेष्टि कलिम सम्राट सारंग युसार भुग कुशलान्या सिद्ध्यंती नेत्राणी गतानि यत। अर्थात मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हाँ, तो भ्रमर के समान सार गाय, क्योंकि ये कलयुग में क्या है कि बहुत बड़ा गुण क्या है, पूर्ण कर्म तो संकल्प मास से ही हो जाते हैं। अर्थात मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। तो यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरु है, या प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। अर्थात जो लोग आलसी हैं, उनके ऊपर कलयुग सवार रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र सुनाया। सूत जी कहते हैं, तो आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कीर्ति का स्मरण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है।
तुलयामी लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुपराशिषा। तो कहते हैं कि जो भगवत प्रेमी भक्त हैं उनके लव मात्र का सत्संग मिल जाए, उनका साथ मिल जाए तो स्वर्ग और मोक्ष की तुलना उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तात सर्ग अपवर्ग सुख धली तुलाय के अंग तुलिनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग की ये महिमा कही गई है। हाँ, तो ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वश्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वत, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आशय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए को बताइए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन हम लोगों को बताइए, जिससे हम कोई बात छिपा कर नहीं कही गई और जिससे कोई बात छिपे ना, और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा निरूपण हो सके। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा आनंद मिलता है, रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो वयम जन्म भृतो देहास्म विद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान योगः। सूत जी कहते हैं, हो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। कुतः पुनर्गिणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद यमंत माहुः। तो भगवान अनंत हैं, भगवान की शक्ति अनंत है और वास्तव में उनके गुणों की अनंतता का उन्हें अनंत नाम कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों को एतावतालं ननु सूचितेन गुणैर्साम्यानतिशायनस्य इत्पेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांगिधेनुं जुहते न भीप्सो। तो भगवान के गुणों की समता भी जब कोई भगवान गुणों की समता कोई कर नहीं सकता है, उससे बढ़कर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके गुणों की अविशेषता समझाने के लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान सबका दूसरा और क्या अर्थात हो सकता है। जिसके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि के दृढ़ आश्रय को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म है। जिसमें किसी को कष्ट, परमहंस आश्रम माने किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुना रहा हूँ। जैसे पक्षी अपनी सत के अनुसार आकाश मुड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। नभहम ही पृष्ठो आर्यमणो भवद्भिर्राचक्ष आत्मा वगमोत्र यावान नभा पतंत्यात्म समम पतत्रिणस्तथा समम विष्णु गतिम विपश्चिता। एकदा धनुरुद्यम में विचरन मृगयां बने मृगाननुगतः शान्तः क्षुधितस्त्रिषितो वृषम। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे।
हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से उड़ गए हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप त्रिपद में वे स्थित हैं। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने इसी अवस्था में उनसे जल मांगा, उनसे प्यास, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर ही बैठने को न कहा। अर्ध और आधार भरी मीठी बातें तो कहाँ से निकलती। अब अपने को अपना ही मानकर वे क्रोध के वश हो गए। राजा परीक्षित जो है क्रोध के वश हो गए। सोनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। ब्रह्मर्षि के प्रति तो उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। सतु ब्रह्म श्री शेरन से गता सुमुरगम रुखा विनिर्गछंत धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत। तो वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर इसके गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या संयोजन है। जो यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि के पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषिकुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तब वह इस प्रकार कहने लगा, हे नरपति, अहो अधर्मः पालनानां पीना बलिभुजाम्यो स्वामिन्यघम दासानां द्वारपानां सुनाम्यो। हे नरपति, कहने वाले लोग उचित भोजी कौओं के समान संड मुठसुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामियों का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषिकुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इति लांघित मर्यादम तक्षका सर्पभेहनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तनुग्रहम। तो इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता की गोद में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह दाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवार सोनक जी समेत मुन्ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान किया है। उनके इस प्रकार पूछे बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि ऋषि ने राजा के प्रताप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित प्रताप के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा, आह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने इतने बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत परायण राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्साहस से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण करती रहती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय वीर चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह इन पर भी लागू होगा,
क्योंकि राजा के नशे पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु पक्षी और स्त्री धनपति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ माने लोभ और काम वासना के विवशों का लोग कुत्तों और बंदरों का के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। अर्थ और काम, अर्थ के लोभ और काम की वासना का। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मधुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य किताब नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर भी तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित तब भी तो जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखाद द्वंद्व में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप दो गुणों से बना। क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। आत्मा का स्वरूप गुणों से तो सर्वथा परे है। इस प्रकार से श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशापोपलम्बनम नामाष्टमो अध्याय अष्टादशो अध्याय। श्री कृष्ण गो श्री राम जय राम।